हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से धर्मप्राण भारतवर्ष के अत्यंत पवित्र क्षेत्र राजस्थान क्षेत्र के बीकानेर महानगर के निकट स्थित भीनासर श्री मुरली मनोहर गौशाला के पवित्र प्रांगण में सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी पूज्या गोमाता एवं उनके पवित्र वंश की उपस्थिति में पूज्य संत महत्पुरुषों की पावन सन्निधि में पूज्य श्री अनंतदास जी महाराज जो एकदम सन्मुख आज विराजमान हैं, अकस्मात प्रकट हो गए हैं। पूज्य स्वामी श्री नवलराम जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री कृष्णदास जी महाराज, श्री नारायण दास जी महाराज, श्री श्याम सुंदर जी महाराज विराजमान, सन्मुख विराजमान सभी पूज्य संत विप्र सबको यथा योग्य वंदन करते हुए सर्वप्रथम जो पाठ मानस जी के क्रम का चल रहा है वो 5 दोहा पाठ आज करके फिर इस पवित्र सत्र के उपसंहार की दिशा में, पूर्णता की दिशा में हम लोग बढ़ेंगे। ये कितना विलक्षण संयोग है कि पाठ के क्रम में भी विभीषण जी का प्रसंग चला, कथा के क्रम में भी विभीषण जी का प्रसंग चला और सुंदर कांड की पूर्णता इस बीकानेर के आयोजन में हो रही है। तो इससे सुंदर और कौन बात होगी। सुंदर कांड यहां संपूर्ण हो रहा है, इसका मतलब ये संपूर्ण आयोजन सुंदराति सुंदर है और सब सुंदर से सुंदर हो गया। ये भगवान का बनाया हुआ संयोग है। आज मुरली मनोहर गौशाला का दर्शन किया, स्वस्थ प्रसन्न गायों का दर्शन करके मन बहुत प्रसन्न हुआ। जब तक गोवंश के प्रति पूज्य भाव नहीं होता, अत्यंत समादर का भाव नहीं होता, तब तक सेवा का कार्य संभव नहीं। क्यों न हो परम श्रद्धे प्रातस्मरणी अनंत स्त्री समलंकृत परम श्रद्धे पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की मंगलमयी प्रेरणा से ही ये मुरली मनोहर गौशाला स्थापित हुई और लगभग 5200 बीघे का जो गोचर क्षेत्र है वो क्षेत्र भी पूज्य स्वामी जी की कृपा से ही सुरक्षित बचा। नहीं तो महानगर के निकट स्थित इतना विस्तृत भूखंड बचना बहुत कठिन था और पूरे में तारबंदी करा दी गई। ये बहुत बड़ा कार्य हुआ। अभी तो हमको जैसा बताया कि कितने 4200 गोवंश बताया, कितना संख्या कितनी बताई, 4000। हाँ, 4000 गोवंश बताया। हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि जो विस्तृत 5200 बीघा का गोचर क्षेत्र है, ये मुरली मनोहर गौशाला का ही इतना विस्तार हो कि 4000 नहीं, कम से कम 40,000 गोवंश हो। आप सब कमर कस के खड़े हो जाएं तो 4 का 40 होना चाहिए। भगवान का काम कोई भी घटना नहीं चाहिए, निरंतर बढ़ना चाहिए। और हमने श्याम सुंदर दास जी से आग्रह भी किया है कि गो सेवा में लगे हुए जो ग्वाल वाल हैं और गोपियां हैं, उनको जो भी आपके पास अनुकूल समय हो, महीना 15 दिन में 1 घंटे का समय, उनको केवल गो महिमा बताना, गो सेवा हम किस भाव से करें,
गीता प्रेस से 2 अंक प्रकाशित हैं। पहले गो अंक प्रकाशित हुआ था और बाद में गो सेवा अंक प्रकाशित हुआ। ये गो अंक और गो सेवा अंक, ये दोनों अंक बहुत अद्भुत हैं। प्रत्येक गौशाला में ये दोनों अंक होने चाहिए और इनमें महापुरुषों के जो बड़े गवेषणापूर्ण जो सुंदर लेख हैं उनका भी वाचन होना चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर सामग्री, पुराणों के भी बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग गो उपासना गो भक्ति के उसमें दिए गए हैं। क्योंकि गोतंत्र नामक ग्रंथ में, गोतंत्र नामक ग्रंथ में, नवलराम जी महाराज, गोतंत्र नामक ग्रंथ में भगवान शिव और पार्वती का संवाद है। संस्कृत का ग्रंथ है, उसमें गो महिमा ही मुख्य रूप से है। तो भगवान शिव ने इतनी गो महिमा का वर्णन किया है, वो कहते पार्वती जो अधिक नहीं अपने जीवन में केवल 10 गोवंश की सेवा करके उनकी सुरक्षा कर लेता है, बधिकों से 10 गायों को बचा लेता है, तो हे पार्वती उस व्यक्ति को धरती पर मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। उस व्यक्ति के दर्शन से पापात्मा मनुष्यों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा लिखा, विचित्र बात लिखी। हम जब ये वाक्य स्मरण करते हैं और पथमेड़ा महाराज जी सामने आते हैं तो हमको सोचते हैं, देखो इनके माध्यम से भगवान ने कितने गोवंश की रक्षा कराई। ऐसे तो महापुरुष का दर्शन ही अत्यंत पुण्यमय है। तो आप सबको भगवान ने कृपा करके इस महत्वपूर्ण कार्य में, गो उपासना के, गो सेवा के कार्य में लगा रखा है। भगवान शिव ने गोतंत्र में कहा है कि पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि, ब्रह्म विद्या की सिद्धि, सब कुछ गोवंश की सेवा से प्राप्त हो जाएगा, हो सकता है। धर्म की सिद्धि, अर्थ की सिद्धि, कामना की सिद्धि और मोक्ष की सिद्धि। सत्यकाम जावाला का जो उपाख्यान है उसमें सत्यकाम को गो सेवा से ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति। पार्वती जी ने प्रश्न किया है कि भारतवर्ष की पवित्र धरती पर प्रायः लोग गो सेवा करते हैं, गो पालन करते हैं, फिर भी वे दुखी क्यों देखे जाते हैं। उनके जीवन में कई बार देखने में लगता है ना तो धर्म की सिद्धि हो रही है, ना अर्थ की सिद्धि हो रही है, ना काम की सिद्धि हो रही है, मोक्ष की सिद्धि तो फिर दूर ही है। उनके जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि भी नहीं दिखाई पड़ती। आप इतनी महिमा बता रहे हो गो सेवा की, उसका कारण क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है। तो शंकर जी कहते हैं, गाय के प्रति भगवत भाव न होने के कारण, पशु बुद्धि होने के कारण जो लाभ गो सेवा से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। सबसे पहले गाय के प्रति हम पशु बुद्धि का त्याग करें। देखिए, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में शास्त्र की दृष्टि से ये पूज्य ब्राह्मण देवता, संत, साधु, ब्राह्मण, ये भगवान की साक्षात विभूति है। 2 पैर वाले मनुष्यों में साधु ब्राह्मण ये भगवान की विभूति है, भगवान के चलते फिरते शरीर, शास्त्र की दृष्टि से। क्योंकि वर्ण में प्रथम भगवान का स्वरूप है और आश्रम में चतुर्थ आश्रम भगवान का स्वरूप है, इसलिए हम दोनों को ग्रहण कर रहे हैं। साधु और ब्राह्मण दोनों ही भगवान की विभूति। और 4 पैर वाले प्राणियों में स्पष्ट लिखा महाभारत में, 4 पैर वाले प्राणियों में गाय साक्षात भगवान की विभूति है, भगवान ही है।
गाय के रूप में साक्षात परमात्मा है। और केवल गाय भगवान नहीं है, गाय केवल भगवान नहीं है, गाय तो भगवान की भी भगवान है। आप लोग कहेंगे भगवान की भगवान कैसे? हम सब अपना आराध्य रामकृष्ण नारायण को मानते हैं, और रामकृष्ण नारायण ये गौ माता की सेवा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो उपास्य की उपास्या होने से अति उपास्या है, इष्ट की इष्ट होने से अति इष्ट है, और आराध्य की आराध्या होने से अति आराध्या है। इसलिए गाय भगवान की भी भगवान है। पुराणों में आप देखेंगे तो गणपति की गो भक्ति, पुराणों में देखेंगे तो भगवान शिव की गो उपासना, गो भक्ति। भगवान शंकर का एक अवतार तो सुरभि के गर्भ से हुआ है। भगवान शंकर ने सुरभि के गर्भ से नील वृषभ के रूप में अवतार ग्रहण किया है, पुराणों में वर्णन है। एक बार शंकर जी को ऋषियों का शाप लग गया था, तो उन ऋषियों के शाप के कारण, ब्रह्मापराध के कारण, ब्राह्मणों के अपराध के कारण शिवजी के संपूर्ण शरीर में दाह पैदा हो गया, जलन। हिमालय में चले गए, मानसरोवर में चले गए, कहीं भी दाह शांत नहीं हुआ। तब अंत में नित्य गोलोक धाम की अधीश्वरी जो सुरभि गौ माता हैं, उनकी शरण में भगवान शिव गए और सुरभि की स्तुति की। सुरभि ने कहा कि मैं तुम्हारा दाह शमन करूंगी, संपूर्ण पाप ताप संताप और शाप का शमन करने की सामर्थ्य मुझ में है। तो सुरभि गाय ने मुंह खोला और मुख मार्ग से भगवान शिव सुरभि के उदर में प्रविष्ट हो गए। अब जब शिवजी चले गए उदर में, तो बिना शिवजी के तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अब देवता खोजे चले ब्रह्मा जी के नेतृत्व में, कहाँ है शंकर जी, खोजो 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 खोजो, सब जगह खोजा, कहीं नहीं मिले शंकर जी। अंत में गोलोक धाम में आए, भगवान से कहा, भगवान ने कहा सुरभि से प्रार्थना करो। तो सुरभि से प्रार्थना किया, तो सुरभि ने कहा कि देखो मेरे गर्भ में भगवान शिव विराजमान है, देख लो। देखा तो साक्षात भगवान शिव नील वृषभ के रूप में गर्भ में थे। देवताओं ने स्तुति किया और वह भगवान नील वृषभ के रूप में प्रकट हुए। और शिवजी ही शिवजी को धारण करते हैं, शिव तत्व को धारण करने की सामर्थ्य किसी सामान्य में कहाँ है। इसलिए नंदी भी शिवजी का ही स्वरूप है। इसी प्रकार से पक्षियों में गरुड़ भगवान का स्वरूप है और गरुड़ जी भगवान का वाहन है। तो भगवान को का भार ढोने की सामर्थ्य भगवान में ही है, किसी जीव में कैसे हो सकती है। इसलिए गरुड़ जी भी भगवान है। नंदीश्वर शिव स्वरूप ही है। इसलिए वेद में लिखा है माता रुद्राणाम, वेद में लिखा है गाय के लिए माता रुद्राणाम, 11 रुद्रों की मां है गाय। स्वसादित्या नाम, 12 आदित्यों की स्वसा है, बहन है। गाय की बड़ी महिमा वेद में लिखी हुई है। गणपति की गोभक्ति, सूर्य की गोभक्ति, दुर्गा की गोभक्ति, पार्वती की गोभक्ति और भगवान रामकृष्ण नारायण की गोभक्ति तो प्रसिद्ध ही है। तो हमारे वैदिक सनातन धर्म के जो पंचदेव हैं, वो पंचदेव भी गो उपासना करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए कोई किसी का भी उपासक क्यों ना हो, उसके उपास्य की उपास्या भी गाय है। इसलिए हिंदू सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में गाय भगवान से भी श्रेष्ठ है। और सनातन धर्म का मूल है गाय। मूल का संरक्षण हो जाए, जड़ की सुरक्षा हो जाए, मूल की सुरक्षा हो जाएगी तो सब सुरक्षित हो जाएगा। और मूल की सुरक्षा नहीं होगी तो कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा। पुराणों में पृथक पृथक 2 पुराणों में, स्कंद पुराण में भी और दूसरे पुराण में भी एक ही श्लोक आया है, एक जैसा। गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च
सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। सारा संसार धरती पर टिका है कि नहीं? ये धरती किस पर टिकी है? तो भगवान व्यास कह रहे हैं कि धरती को स्थिर रखने में समर्थ 7 स्तंभ हैं। 7 खंभों पर धरती टिकी हुई है। धरती के 7 खंभे हैं जिन पर यह धरती टिकी हुई है। उनमें सबसे पहला स्तंभ है गाय। गाय का, इस धरती का सबसे पहला स्तंभ है कौन? गाय। आप सब हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं? स्तंभ माने खंभा, जिस पर यह धरती टिकी हुई है। तो इस धरती का सबसे पहला स्तंभ है गाय। दूसरा स्तंभ है ब्राह्मण। तीसरा स्तंभ है वेद। चौथा स्तंभ है सती नारियां, पतिव्रता नारियां। 5वां स्तंभ है सत्यवादी पुरुष। 6ठा स्तंभ है लोभ रहित पुरुष, जिनमें लोभ नहीं है। और 7वां स्तंभ है दानशील पुरुष। दानशील माने दान करने का स्वभाव है, जिनका स्वभाव ही देने का है, ऐसे लोग। ये इस धरती के 7 सुदृढ़ स्तंभ हैं। इन 7 स्तंभों में प्रथम है गाय है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े टेंट लगते हैं तो उनमें एक बड़ा खंभा होता है बीच में, ऐसे ऊपर से रोक के रखता है, और उसके चारों ओर छोटे छोटे खंभे होते हैं। तो छोटे छोटे खंभों की भी भूमिका है, उसको खींचकर ठीक रखने में उसकी भूमिका है, लेकिन प्रधान भूमिका है जो मुख्य खंभा है उसकी। आपने देखा होगा कुंभों में टेंट लगते, बड़े टेंट, तो जब टेंट लगता है ना नया, तो बीच का खंभा सबसे पहले लगता है, फिर खींच खींच करके दूसरे खंभे लगते हैं। और जब उनको गिराना होता है तो लगाने में बहुत टाइम लगता, गिराने में समय नहीं लगता। हमने आंखों से देखा। गिराने में वो क्या करते हैं, रस्सी उसमें उधर थोड़ा सा नीचे खोद देते हैं और रस्सी बांध के बाहर टेंट के खड़े होकर रस्सी से झटका लगाते हैं। तो जैसे ही बीच वाला बांस गिरा नहीं, वो खंभा गिरा नहीं, कि बीच वाला खंभा गिरते ही पूरा टेंट नीचे गिर जाता है। छोटे मोटे खंभे सब अपने आप, फिर किसी को उखाड़ना नहीं पड़ता, सब अपने आप गिर जाते हैं। ठीक इसी तरह से प्रधान गाय है। कैसे प्रधान है, इसको आप अत्यंत संक्षेप में ध्यान पूर्वक सुने। आओ बिराज। देखिए, पहला खंभा है गाय। गाय का मतलब गाय के आकार जैसा दिखने वाला प्राणी नहीं। वेदादि शास्त्रों में जो गाय का लक्षण कहा गया, वह लक्षण जिसमें घटित होता है वो गाय। तो जब हम गाय का लक्षण का विचार करते हैं, तो जो कृत्रिम गाय है, जर्सी, होल्स्टाइन और अफ्रीकन वगैरह, अमेरिकन गाय, जर्सी दोगली, ये जर्सी दोगली अपने आप उससे पृथक हो जाती है। ये गाय नहीं मानना चाहिए इसको, गाय है ही नहीं। हम भैंस के दूध का पीने का समर्थन नहीं करते, क्योंकि वो स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है, बुद्धि को मोटा बनाता है, शरीर में भी अनेक बीमारियां पैदा करता है। भैंस का दूध ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी हम निवेदन करें, जर्सी दोगली की अपेक्षा भैंस का दूध ठीक है।
भैंस जर्सी दोगली का तो दूध छूने योग्य नहीं है, न दूध छीनो योग्य है, न घी छूने योग्य है। इसलिए वेद लक्षणा भारतीय देसी गोवंश, जिसमें गाय का शास्त्रीय लक्षण घटित होता है, शासनादि मत्वम गोर लक्षणम। आप लोग कहेंगे देसी तो जिन देशों में गाय है वो वहां की तो वही देसी गाय होगी, ऐसा नहीं है। ऐसा कुतर्क नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि हजारों साल पहले दुनिया के किसी भी कोने में गाय के नाम पर भारतीय गाय ही थी। ये जर्सी दोगली की सृष्टि नहीं थी। गाय के नाम पर भारतीय गायें ही विश्व में थी। इसलिए गाय माने गाय जिसमें शासनादिमत्वम गोर लक्षणम, प्रधान लक्षण है गलकंबल और ककुद, इसमें जो डिल्ला वो जिसमें होता उसको गाय कहते हैं। गोवंश के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हो गया। देखिए, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हुआ। बड़ी बारीक बात है महाराज जी। भयंकर मुगल काल आया, नरसंहार हुआ, भारी अत्याचार हुआ, ग्रंथों की होलियां जलाई गई, 6-6 महीने तक हमारे धर्म ग्रंथों में लगाई गई आग बुझी नहीं, मठ मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां भग्न की गईं, इतना भारी अत्याचार हुआ कि उसको वाणी से कहा नहीं जा सकता है। अरे मुगल काल का अत्याचार तो जाने दीजिए, भारत के 2 टुकड़े हुए, विभाजन हुआ, उस समय जो अत्याचार हुआ उसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय जो भाग करके आए, आप सुन नहीं सकते। उन बड़े बूढ़े अभी भी जीवित हैं जिनके सामने देश का विभाजन हुआ। कितने मठ मंदिर थे हमारे पहाड़ी बाबा की परंपरा के, खाक चौक की परंपरा के। कराची में बहुत विशाल मंदिर था हमारा, अपने आश्रम का मंदिर था। श्री महंत गोकुलदास जी महाराज महंत थे वहां के। अद्भुत संत सेवा होती थी, अद्भुत। ऐसी संत सेवा होती थी कराची वाले स्थान में, 100-500 साधु तो हमेशा पड़े रहते थे वहां। आप सोचिए, वृंदावन में जब वो आते थे सावन भादो, 2 महीना लगातार भंडारा चलता था श्री महंत गोकुलदास जी की ओर से। और जिस समय विभाजन हुआ, ये कोई झूठी बात आपको नहीं बताई जा रही है, 100 साधु आश्रम में काट दिए गए। कितने साधु? 100 साधु काट दिए गए, समाप्त कर दिए गए। और प्राण बचा बचा के जो भाग सके वो भाग सके नहीं, 100 साधु मौत के घाट उतार दिए गए। महंत जी को वहां के लोगों ने बचाया, जैसे तैसे भाग कर वो वृंदावन आए। बड़े डिप्रेशन में थे वो कहते थे महाराज 2-3 दिन तक तो प्यासे रहे, भागते दौड़ते, और एक तालाब का पानी पीना पड़ा। इतना हिंदुओं को काटा गया था कि तालाब का जल लाल हो गया था हिंदुओं के खून से। उसी को हमको पीकर अपने प्राण बचाने पड़े। हम वैष्णव साधु, हमको वो पानी पीकर प्राण बचाने पड़े। अब हम जीना नहीं चाहते। हमारे महाराज के काका गुरु लगते थे, बहुत समझाया, अंत में अयोध्या में जाकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी ऐसी घटनाएं। भयंकर मुगलों का अत्याचार हुआ, मुगल काल में हुआ और देश के विभाजन के समय हुआ, और अभी भी जहां हिंदू संख्या अत्यंत कम हो गई, घट गई, इनकी बहुत अधिक वृद्धि हो गई, वहां भी बड़े बड़े अत्याचार भये हैं और आगे भी होने की संभावनाएं हैं। यदि हिंदू संगठित नहीं हुआ और शक्ति संपन्न नहीं बना तो आगे भी संभावना है।
हम भेद नहीं करते हिंदू मुसलमान का। हमारी संस्कृति तो समस्त प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करने वाली संस्कृति है। मनुष्य ही नहीं, शून्य चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। हम किसी भी प्राणी पर अत्याचार नहीं करना चाहते, हम तो सभी प्राणियों की भगवत भाव से सेवा करना चाहते हैं। लेकिन हमारे मूल्यों की रक्षा, हमारे संस्कारों की रक्षा, हमारे सदाचार की रक्षा, हमारी धार्मिक मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। उसके लिए हमें ही सन्नद्ध होना पड़ेगा। और हम तैयार उसके लिए तब होंगे जब अपने अपने वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन करते हुए भी संपूर्ण हिंदू संगठित होकर प्रेम के एक सूत्र में बंधे, तब संभव। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि प्रत्येक सत्संग के आयोजनों में हमारे हिंदू समाज का जो बड़ा वर्ग है, जो हमारे बड़ी संख्या में हमारे भाई लोग हैं, चतुर्थ वर्ण के लोग हैं, जिनको आजकल सत्ता के लालच में अगड़े पिछड़े और शेड्यूल कास्ट हो जाने कितने भागों में बांट दिया गया है, वो सब जो हमारा बड़ा वर्ग है, उस बड़े वर्ग को, जैसे आपके घर में कोई काम होता है तो आप अपने छोटे भाई को भी बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, ऐसे ही अपने भाइयों को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और उनको बैठने का भी सुंदर स्थान प्रदान करना चाहिए, उनको प्रसाद आदि देना चाहिए। क्योंकि वे सत्संग में आते नहीं, आप उनको बुलाते नहीं, वो आते नहीं, तो बड़गलाने वाले सफल हो जाते हैं और उससे समाज कमजोर होता है। हिंदू समाज के कमजोर होने से राष्ट्र कमजोर होता है, देश की सीमाएं कमजोर होती हैं, असुरक्षित होती हैं। इसलिए आवश्यक है कि संपूर्ण हिंदू समाज संगठित हो, प्रेम के एक सूत्र में बंधे। हिंदू की संख्या बढ़ेगी, हिंदू संगठित होगा तो विश्व के किसी मतपंथ समुदाय को, उसके अस्तित्व को बचाने का संकट नहीं आएगा। किंतु अन्य समुदाय बढ़ेंगे और हिंदू कमजोर होगा तो सारी परंपराएं नष्ट होने का खतरा सबके सिर पर रहेगा। हिंदू, महाराज जी, हिंदू विचारधारा ही एक ऐसी विचारधारा है जो अपने सहित सबके संरक्षण का विचार रखती है। वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है वह केवल हमारे इस देश के, हमारे पूर्वजों का ही भाव है और उन्हीं के पद चिन्हों पर हम लोग चलने वाले। भयंकर मुगल काल में लगभग 1000 वर्ष का मुगल काल रहा, उसमें भी इतना अत्याचार होने पर, इतना कत्लेआम होने पर, इतना नरसंहार होने पर, इतना धर्म ग्रंथों को जलाए जाने पर, मठ मंदिरों के उजाड़ने पर भी ब्राह्मण नष्ट नहीं हुआ। आप सोचो कितनी ऊंची बात है, कितना लंबा कालखंड भोगा हमारे पूर्वजों ने, ब्राह्मण नष्ट नहीं हुआ। वैदिक सदाचार संपन्न शास्त्रज्ञ ब्राह्मण इस देश में सदा सर्वदा से रहे आए। 1000 वर्ष का मुगल काल, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान मुगलों के काल में भी हुए। आप इतिहास उठाकर देखिए। मुगल काल था हमारा, जहांगीर का काल था। जहांगीर का काल था, ओरछा के राजा थे महाराज वीर सिंह जू देव। उन्होंने कहा देखो भयंकर मुगल काल है और हिंदू असंगठित है, राजा लोग असंगठित हैं, परस्पर का राग द्वेष है, इसलिए जल्दी देश स्वतंत्र होने वाला नहीं है, अभी पराधीनता लंबे समय तक भोगनी पड़ेगी। तो हमारे धर्म ग्रंथ सब नष्ट हो रहे हैं, सब नष्ट हो जाएंगे तो क्या बचेगा। तो उनके राजकीय जो पंडित थे, विद्वान थे, गुरु थे, वो इतने बड़े विद्वान थे, उनका नाम था पंडित मित्र महर्षि। क्या नाम था? पंडित राज मित्र महर्षि। उन्होंने अपने पंडित राज मित्र महर्षि को कहा कि आप एक ऐसा धर्म ग्रंथ बनाएं हिंदुओं के लिए जिसमें सनातन धर्म के सभी अंगों की चर्चा हो। एक जगह सारी धर्म शास्त्र की चर्चा, नीति की चर्चा, वर्ण व्यवस्था की चर्चा, आश्रम व्यवस्था की चर्चा, दुर्ग निर्माण की चर्चा, राजनीति की चर्चा, सारे विषय, सारा प्रकरण एक ग्रंथ में हो, ऐसा ग्रंथ बनाओ।
तो उस काल में भी हम ये बात बताना चाहते कि उस समय कितने बड़े बड़े विद्वान थे। उस काल में पंडित मित्र महर्षि ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम हुआ वीर मित्रोदय। क्या नाम है? संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। जितना विशाल महाभारत है उतना ही विशाल वीर मित्रोदय है। महाभारत के जैसा 1,00,000 से ऊपर श्लोक हैं वीर मित्रोदय में। आप सोचिए, हमको वीर मित्रोदय देखने का एक बार सौभाग्य मिला है। सब कुछ है वीर मित्रोदय में। बस बात यह है कि मूल संस्कृत में है, उसकी हिंदी नहीं है। भारत सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया कि वीर मित्रोदय प्रकाशित करा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। पुस्तकालयों में वो सुरक्षित है। तो उस काल में भी ब्राह्मण थे, विद्वान थे, पंडित थे। फिर अंग्रेजी शासन काल आया। अंग्रेजों का शासन भी हमारे पूर्वजों ने सहन किया, देखा। तो वो भी लगभग मोटा मोटी 200 वर्ष का काल उनका भी रहा। तो कहने का तात्पर्य हमारा है कि मुगल काल से लेकर अंग्रेजी शासन तक 1100 से 1200 वर्ष का भयंकर विपरीत समय हमारे पूर्वजों ने देखा। इसके बाद भी ब्राह्मण नष्ट नहीं हुआ था। हमारे देश के ब्राह्मण कुमार समय से यज्ञोपवीत संस्कार प्राप्त करके संध्योपासन गायत्री जप परायण होकर के काशी में, प्रयाग में जो बड़े बड़े तीर्थ हैं वहां जाकर के लोग पढ़ते थे। और हमारे यहाँ प्रत्येक क्षेत्र में लोग कहते हैं ये तो यहाँ की छोटी काशी है। लोग कहते, बीकानेर को कहते कि राजस्थान की छोटी काशी है। हर क्षेत्र में जाओ लोग कहते ये तो छोटी काशी है। छोटी काशी का मतलब इतने बड़े विद्वान यहाँ हैं कि जैसे काशी में धर्मशास्त्र के विषयों के मर्मज्ञ विद्वान हुआ करते थे, वैसे ही सदाचारी विद्वान ब्राह्मण यहाँ भी हैं। इसलिए कहा जाता है कि छोटी काशी है। उस समय भी उतनी अधिक संख्या में ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं हुआ। अंग्रेजी शासन काल में भी ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं हुआ। लेकिन देश के स्वतंत्र होने के इन 70-75 वर्षों में ब्राह्मणत्व का भयंकर विनाश हुआ है। क्यों हुआ? उसका मूल कारण है कि मुगल काल में गोमांस का निर्यात बाहर नहीं किया जाता था। यदा कदा हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए गायों का वध किया जाता था। हिंदू बड़ी संख्या में गो उपासना करते थे, गोपालन करते थे। तो गाय बची हुई थी, इसलिए ब्राह्मणत्व बचा हुआ था। गाय के नष्ट होने से ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया।